फिलिस्तीन और इजरायल के बीच चल रहे हमले के खिलाफ आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सीपीआईएम जिला सचिव संजय चौहान ने कहा कि पार्टी फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में हमास और इजरायल के बीच हमलों व जवाबी हमलों की कड़ी निंदा करती है तथा इस अमानवीय कार्यवाही पर तुरंत रोक की पुरजोर मांग करती है। संजय चौहान ने कहा कि प्रदर्शन के माध्यम मांग उठाई गई कि इस टकराव को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। टकराव के चलते पिछली 14 दिनों से आ रही खबरों के अनुसार कुल 4,900 के करीब लोगों की जान चली गई है और 13,300 के करीब लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा फिलिस्तीनी लोगों को उनकी गृह भूमि के जायज अधिकार दिलवाने तथा फिलिस्तीनी जमीन पर से सभी इजरायली बस्तियां व अवैध कब्जों को हटाना सुनिश्चित करना चाहिए। इसके साथ ही 2 राष्ट्र पर आधारित समाधान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अमल सुनिश्चित करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ व भारत सरकार सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय टकराव को रोकना सुनिश्चित करे और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव को लागू कराने के लिए कदम उठाए। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। आप देखें, आज शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीपीआईएम के द्वारा जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये पिछले कुछ दिनों से फिलिस्तीन के अंदर जो इजराइल और हमास का जो टकराव चल रहा है, हमारी पार्टी मांग कर रही है कि इस टकराव को और इन हमलों को और बदले में किए जा रहे हमलों पर जो है तुरंत रोक लगाई जाए और इस मसले का जो है तुरंत शांतिपूर्ण हल निकालकर जो है, जो इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के अंदर जो अवैध कब्जा किया गया है और वहाँ पर जिस प्रकार के आतंकवाद और अमानवीय कार्य किए जा रहे हैं, उन पर तुरंत रोक लगाकर जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रस्ताव है, जिसमें 2 राष्ट्र का फॉर्मूला जो है उस प्रस्ताव के अंदर निकाला गया था, जिसमें फिलिस्तीन को जो है स्वतंत्र घोषित करके जो पूर्वी यरूशलेम है वहाँ उसकी राजधानी हो और इजराइल, परंतु आप पिछले कुछ लंबे समय से देख रहे हैं, ये कोई अभी का नहीं है। हालांकि ये पिछले 14 दिनों में जो एक विशेष परिस्थिति खड़ी हुई है, जिसमें 4900 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए हैं फिलिस्तीन के अंदर और इजराइल के अंदर। अकेले अगर फिलिस्तीनी अथॉरिटीज़ का अगर हम वो बयान अभी देखें, 3784 लोग जो है फिलिस्तीन में इन 14 दिनों के अंदर मारे गए हैं और 13,000 से ज़्यादा लोग जो है घायल हुए और जिसमें ज़्यादातर जो है औरतें और बच्चे हैं। और ये जो 17 तारीख को अभी जो फिलिस्तीन में गाजा के अंदर जो हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया गया, जिसमें जो 500 निर्दोष लोग मारे गए हैं, हमारी पार्टी का मानना ये है कि ये जो पिछले लंबे समय से इजराइल और फिलिस्तीन का जो टकराव चल रहा है, इसके चलते जो है बहुत बड़ा जानों का नुकसान हो रहा है और ये परिस्थिति जो है निरंतर पैदा होती जा रही है। और इसका मुख्य कारण क्या है? ये जो दक्षिणपंथी सरकार, जो नेतन्याहू की सरकार है, वो निरंतर जो है फिलिस्तीन के अंदर जो है उनकी ज़मीन को कब्जा कर रही है और ये 1947-48 के बाद से ये विवाद है। 1967 में जो है इसका हल निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी प्रयास किए उससे पहले, परंतु इजराइल जो है बिल्कुल उस पर जो है अमल कर नहीं रहा है। और आप देख रहे हैं निरंतर जो है वो चाहे गाजा है चाहे वेस्ट बैंक है, उसके अंदर जो है फिलिस्तीनी ज़मीन को कब्जाने का कार्य जो है कर रहा है। परंतु मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में जो है प्रस्ताव पारित होने के बावजूद फिलिस्तीन के ऊपर जो है निरंतर हमले जो है वो बढ़ रहे हैं और ये आप निरंतर देख रहे हैं। इस टकराव से पहले भी जो है निरंतर हमलों के अंदर 248 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए थे और इसमें अधिकांश बच्चे हैं। तो हमारी पार्टी आज मांग कर रही है, एक जो फिलिस्तीन के अंदर हमले किए जा रहे हैं और ये जो बेगुनाह लोगों के ऊपर जो हमले किए हैं उनकी जाने गई है, उनके साथ हम जो है एकजुटता व्यक्त करते हैं, सॉलिडारिटी व्यक्त करते हैं और हम मांग कर रहे हैं पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ से, पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है और भारत की सरकार से कि इजराइल को जो है इन हमलों को रोकने के लिए जो है तुरंत जो है वो मांग की जाए। और इसके साथ साथ जो है जो यूनाइटेड नेशन का 2 नेशन वो जो कंसेप्ट है
दो राष्ट्र का जो कंसेप्ट है, फिलिस्तीन को आज़ाद किया जाए, पूर्वी यरूशलेम में उसकी राजधानी हो और इजराइल जो देश है वो अपने अंदर है। अन्यथा आज आप देख रहे हैं पूरी जो नाकेबंदी जो है इजराइल ने आज कर दी है फिलिस्तीन की, ना वहाँ पर जो है पीने को पानी है, खाद्य वस्तुओं की कमी है, बिजली वहाँ पर नहीं है और जो अन्य मूलभूत आवश्यकता है, जिसके चलते जो है आज पूरी वहाँ पर जो बड़ी आबादी है, करीब गाज़ा के अंदर 23 लाख जो फिलिस्तीनियों की आबादी है वो वहाँ पर शरणार्थी के रूप में रह रही है। तो हम इस मसले का जो है तुरंत जो है परमानेंट हल चाहते हैं और तुरंत जो है इस रोक को लगाया जाए, वहाँ पर जो बदले की कार्रवाई और हमले जो है इजराइल और हमास के द्वारा किए जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर जो है शांति की बहाली जो है वो की जा सके।